नमस्कार, आदाब। द संवाद के एपिसोड खबर अखबारों से लेकर आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं परवेज आलम। आज 28 फरवरी है और देखते हैं कल जो ज़िले में सियासी, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में जो सरगर्मियां रही, जो हलचलें रही या जो आपराधिक वारदातें हैं, उनमें से किन वाकयात को जिले में पहुंचने वाली प्रमुख अखबारों ने अपने पन्नों पर जगह दी है और किन खबरों को तरजीह दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, प्रमुखता से छापा है। तो हम शुरू करते हैं दैनिक हिंदुस्तान से। दैनिक हिंदुस्तान में अपने पृष्ठ संख्या 2 पे जो अररिया का और आसपास का पृष्ठ है, इस पे स्कूल खुलने को लेकर जो 1 मार्च से कल से स्कूल खुल रहे हैं उसको लेकर खबर छापी है फोटो के साथ। उसमें है कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए जीविका को अभी तक नहीं आया विभागीय आदेश, नहीं बनाया गया मास्क। और जो बोल्ड हेडिंग है वो है कि जिले के लाखों बच्चे मास्क से रहेंगे वंचित की आशंका जताई गई है कि स्कूल तो खुल रहा है लेकिन मास्क से वंचित रहेंगे। और उसमें कुछ हाईलाइटर्स लगाए गए हैं, वो है कि अररिया जिले के लाखों बच्चे मास्क से रहेंगे वंचित। सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठना शुरू। 7 लाख से अधिक मास्क की ज़रूरत होगी। 3,50,000 बच्चे अल्टरनेट डे स्कूल आएंगे। और जो डीएम हैं अररिया के प्रशांत कुमार CH, उनका भी एक बयान है कि मास्क की समस्या है, उम्मीद है कि शीघ्र ही इसका समाधान होगा। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, उम्मीद है कि ससमय मास्क उपलब्ध हो जाएगा। ये जो डीएम अररिया उनका बयान है इस संबंध में, इस खबर को लेकर के। और एक खबर उसी में है, साइड में सिफ्टी डेडलाइन से है कि 3 अन्य CSP संचालकों से पूछताछ के लिए तलब। सिफ्टी का मामला है। जाली नोट के साथ गिरफ्तार आरोपी भेजे गए जेल। 1,76,000 जाली नोट के साथ धराया था युवक। उसके बाद और 2 खबरें इसमें हैं कि एक है राम मंदिर निर्माण के लिए सांसद ने दिए 51,000 रुपये। एक अभी डेडलाइन की खबर है। दूसरी खबर है कि एक डीएम की बैठक हुई थी बहुत सारे विषयों को लेकर, जिसमें भूमि विवाद का निष्पादन है, कब्रिस्तान घेराबंदी है और सारे विषयों को लेकर के। उस पर एक खबर की सुर्खी लगाई गई, अखबार ने लगाई हिंदुस्तान ने, वो घेराबंदी के लिए सत्यापित कर भेजे कब्रिस्तान की सूची। और उसमें जो बिंदुवार हाईलाइटर्स हैं वो है भूमि विवाद निष्पादन के लिए जनता दरबार का हो नियमित आयोजन। विधि व्यवस्था को ले डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। स्पीडी ट्रायल के गत 5 वर्षों का जमा करें लेखा जोखा, ये डीएम का निर्देश है। चलते हैं अगली खबर पर जो प्रमुखता से छापी इसने पृष्ठ संख्या 3 पर। वो है चोरों ने नकदी जेवरात और 5 लाख के सामान उड़ाए। यह आपराधिक घटना है। शहर के खड़िया बस्ती का मामला, जांच में जुटी पुलिस। और इसमें हाईलाइटर्स हैं कि बेटी की शादी के लिए रखे थे नकदी जेवरात को अन्य सामान। परिजन सदमे में, वेंटिलेटर से घुसा था चोर, दरवाजा खोलकर दिया घटना को अंजाम। इसमें भी फोटो के साथ ये खबर लगी है, पूरे परिजन को फोटो है इसमें। और 4,000 लीटर देसी विदेशी शराब पुलिस ने की नष्ट। की अररिया डेडलाइन की खबर है जो प्रमुखता से लगाई है इस पृष्ठ पे हिंदुस्तान में। अगले पृष्ठ संख्या 4 पे हम देखते हैं, वो है एक सेमिनार के लेके खबर है। नहीं, ये यहाँ की खबर नहीं है। एक इसमें जो खबर है वो है एक फॉरवर्ड डेडलाइन की खबर है इस पृष्ठ में। 3 सफल प्रतिभागी पुरस्कृत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित क्रॉसवर्ड ऑनलाइन गेम में स्थानीय SG टीचिंग सेंटर के 3 छात्रों को 1 माह के भीतर DEO राजकुमार के हाथों सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। और अगले पृष्ठ में हम देखते हैं फॉरवर्ड डेडलाइन से खबर है कि 3 माह में चालू होगा ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर। डीएम ने रखी आधारशिला, किया नेत्रालय का मुआयना। ये डीएम ने जो आधारशिला रखी है ब्लड बैंक की और डायलिसिस सेंटर के बारे में कहा है कि डीएम ने कि शुरू हो जाएगा। और एक संत रविदास जयंती को लेकर के है कि जयंती याद किए गए महान संत रविदास। ये फॉरवर्ड डेडलाइन की खबर है।
और दुर्घटनाओं को, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जो हिंदुस्तान सीरीज चला रहा है, उसी के सिलसिले की खबर है। अररिया डेडलाइन से खबर है कि पूर्णिया नरपतगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर हो रहे हैं सबसे अधिक हादसे। कुसियार गांव बना एक्सीडेंटल पॉइंट। उसमें एक फोटोग्राफ लगाया है, कई हाईलाइटर्स हैं। रानीगंज अररिया नेशनल हाईवे 327 भी बनता है हादसे का गवाह। जिले में एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं, केवल 2 ग्रे। लापरवाही के कारण हो रहे हादसे, खतरा बरकरार। अररिया शहर होकर गुजरने वाली NH पार करते लोग, एक फोटो लगाई गई है। और एक संत रविदास जयंती पे जो खबर लगाई है इन्होंने, ये अररिया डेडलाइन की खबर है। आध्यात्मिक सोच के थे संत रविदास, फोटो के साथ एक खबर लगाई है। और एक खबर इसमें है कि रेणु के भाई शंभुनाथ मंडल नहीं रहे। रेणु गांव में शनिवार को आधे घंटे के अंतराल पर 2 मौतें हुई। इसमें एक जोल्हनिया देवी तो दूसरे फणीश्वरनाथ, रेणु के छोटे भाई। वो रेणु के जीवन में आखिरी जनसेवक शंभुनाथ मंडल शामिल हैं। और एक खबर रानीगंज से है, कार्रवाई अतिक्रमण मुक्ति को लेकर के। अतिक्रमण से मुक्त हुआ बरबन्ना, ये रानीगंज डेडलाइन से खबर है। अतिक्रमण मुक्ति को लेकर के जो अभियान चला रहा है प्रशासन, उसको लेकर खबर है। और अगले पृष्ठ में हिंदुस्तान ने जो खबर लगाई है वो है पुलिस सप्ताह के समापन पर। ये खबर है अररिया डेडलाइन से कि पुलिस सप्ताह प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। ये यहाँ जो SP हैं उनके हृदयकाप, उनके फोटो के साथ ही खबर छपी है। प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं सफल प्रतिभागियों को। जिला मुख्यालय से नेताजी सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध समाज हित में, ये SP का बयान, इसको हेडलाइन बनाया है अखबार ने। अगले पृष्ठ पे हम चलते हैं। एक खबर जो बोल्ड हेडलाइन से लगाई गई, इसमें प्रस्तावित मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर उठने लगे सवाल। और दूसरी खबर इसमें फॉर्च्यून डेडलाइन से है कि फसल की नकली दवा बनाने वाला गिरफ्तार। 613 पीस दवा, 1500 पीस रैपर और 8 किलो केमिकल बरामद, ये फॉर्च्यून डेडलाइन की खबर है। और पवन केटिया हत्याकांड, दवा व्यवसायी हत्याकांड के फॉलो खबर आज फिर हिंदुस्तान ने लगाई। हत्याकांड ली जाएगी फॉरेंसिक टीम की मदद, ये खबर की हेडलाइन है। उद्भेदन को ले 3 थानाध्यक्षों से DSP ने की बात। हत्याकांड को नए सिरे से खंगाला जा रहा है, DSP का एक बयान है, इसमें हाईलाइटर के रूप में लगाया गया है इसको। और अगले पृष्ठ पे हम चलते हैं कि ये पड़ताल करके खबर कुर्साकाटा डेडलाइन से। ये भी एक सीरीज चल रही है स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को लेकर के। जिले में जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी स्थिति को लेकर न डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति है और न ही एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था। 2 NM के भरोसे कपरफोड़ा का है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और इसमें हाईलाइटर्स हैं कि कुर्साकाटा प्रखंड के अधिकांश स्वास्थ्य उपकेंद्र खुद बीमार, जनरेटर, इन्वर्टर, फ्रिज आदि की भी नहीं किसी तरह की सुविधा। और एक खबर है कि रविदास की जयंती पर शहर में निकाली गई झांकी, अररिया डेडलाइन से खबर है। ये थी प्रमुख खबरें जो 28 फरवरी के संस्करण में अररिया जिले से संबंधित खबरें, इसमें हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। हम देखते हैं कि दैनिक जागरण ने इन खबरों को प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण जो चलो गांव की ओर एक सीरीज चला रहे हैं, इसमें एक पंचायत उठा रहे हैं। ये खबर जो है वो रानीगंज के पंचायत से संबंधित है। ये खबर है रानीगंज प्रखंड का दूसरा खुले में शौच मुक्त पंचायत है बचीरा। यानी दूसरा, पहला कोई और है, दूसरा जो शौच मुक्त पंचायत है वो बचीरा है। जड़ी बूटी से टूटी हड्डियों के इलाज के लिए भी बचीरा पंचायत की है पहचान। 7 निश्चय योजना के तहत अधिकांश सड़कों का हुआ पक्कीकरण। इसमें पंचायत के तमाम तफसील दिए हुए हैं कि किस प्रखंड में है, कितनी जनसंख्या, कितने मतदाता, कितना क्षेत्रफल, साक्षरता की दर, स्कूलों की स्थिति, बैंक, डॉक्टर्स, दवा की स्थिति, सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई कि नहीं हुई। और उसमें जो है बयान है, मुखिया का अपना दावा है, मुखिया परवीना देवी का बयान है और अन्य लोगों के बयान फोटो के साथ लगाए गए हैं।
और इसमें भी वो खबर है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सांसद ने किया 51,000 रुपए का दान। और एक खबर फॉरगेन डेडलाइन से कि फॉरगेन के 91% छात्रों ने सीटेट में लहराया परचम। अगले पृष्ठ में जागरण में है ये पुलिस सप्ताह के समापन को लेकर, इसमें भी खबर है कि पुलिस वो जनता के बीच सहभागिता देखने को मिली। ये पुलिस अधीक्षक जो है एसपी, उनका बयान है, इसको हेडिंग बनाई गई है। सुभाष स्टेडियम में पुरस्कार वितरण के साथ पुलिस सप्ताह का हुआ समापन। और एक चोरी की वारदात से संबंधित एक खबर है, इनके पृष्ठ संख्या 6 पे इसको भी प्रमुखता से छापा गया है। नकदी समेत 3 लाख की चोरी, पुलिस कर रही है जांच। नगर थाना क्षेत्र के खरिया बस्ती में देर रात हुई घटना। इसमें परिजन के फोटो भी लगाए गए हैं। और एक खबर है डुप्लीकेट ब्रांड की फैक्ट्री में छापेमारी, एक गिरफ्तार। और लायंस नेत्रालय परिसर में ब्लड बैंक व डायलिसिस सेंटर भवन का शिलान्यास जो डीएम ने किया है, वो फॉरगेन डेडलाइन से खबर है, फोटो के साथ शिलान्यास करते डीएम का। और एक खबर इसमें है कि सांसद व विधायक ने कजरा बांध का किया निरीक्षण। ये परवाह डेडलाइन से खबर है। कजरा धार है, वहां के सांसद और विधायक ने जो है, वहां के स्थानीय विधायक, उन्होंने उसका निरीक्षण किया। और रविदास जयंती पर निकाला जुलूस, ये अरियर डेडलाइन से खबर है। और इसमें एक जो स्थानीय विधायक हैं, उनकी छोटी सी खबर लगाई गई है, अब गोरों से नहीं चोरों से देश को चाहिए आज़ादी। ये आबिद रहमान जो विधायक हैं, उनका एक बयान है, वो छोटी सी खबर लगाई गई है। अगले पृष्ठ पे हम देखते हैं कि पृष्ठ संख्या 7 है, फॉरगेन डेडलाइन से खबर है कि गहराने लगा मुख्य पार्षद पति वो ईओ यानी एग्जीक्यूटिव अफसर कार्यपालक पदाधिकारी जो है का विवाद, दिया निंदा प्रस्ताव का ज्ञापन। फॉरगेन नगर परिषद के ईओ ने मुख्य पार्षद के विरुद्ध थाना में दर्ज कराया सनहा। और इसमें भी एक छोटी सी खबर लगाई गई कि नहीं रहे कथा शिल्पी रेणु के छोटे भाई शंभुनाथ मंडल। ये थी वो तमाम खबरें जिसे दैनिक जागरण ने 28 फरवरी के संस्करण में प्रमुखता से छापा। अब तो हम देखते हैं कि दैनिक भास्कर का जो अररिया भास्कर पृष्ठ है, उसमें किन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। जो खबरें छपी हैं वो है, टॉप रीड्स को बनाई गई है, वो है फॉरगेन डेडलाइन से खबर है कि फॉरगेन नगर परिषद का ही मामला है। 13 पार्षदों ने ईओ जयराम के विरुद्ध मुख्य पार्षद को सौंपा निंदा प्रस्ताव। पूर्व उप मुख्य पार्षद पर लगाए गए आपत्तिजनक आरोपों के विरुद्ध लिया निर्णय। और यह है कि मृतक के भाई के बयान पर बौंसी थाना में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। बौंसी थाना क्षेत्र के घघरी में मिस्त्री का मिला था शव। खबर जो है इसमें है वो है कि बौंसी थाना क्षेत्र के घघरी में शुक्रवार को नगर थाना क्षेत्र के लहटोरा निवासी बाइक मिस्त्री आकाश राम का शव मिलने के मामले में मृतक के भाई ओम प्रकाश कुमार राम के बयान पर बौंसी थाना में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। ये मामला है इसका। अगली खबर जो इस पे प्रमुखता से छापी गई है वो है कि जाली नोट तस्करी के आरोपी को जेल, 3 सीएसपी संचालक हिरासत में। ये सिकटी का मामला है, सिकटी डेडलाइन से ये खबर है कि लेटी भोलानी गांव के परवेज आलम को एसएसपी ने जाली नोट के साथ दबोचा था। ये फॉलोअप है खबर, भास्कर फॉलोअप करके इस खबर को छापा है कि नाका के पास जाली 1,66,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था उस व्यक्ति को। और वो जो चोरी हुई थी उसको लेकर के खबर है रेड लाइन से, बेटी की शादी के लिए रखे 2 लाख नगद और 1 लाख के गहने की चोरी। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 खरिया बस्ती में हुई चोरी। और एक भास्कर न्यूज का ये खबर है अररिया डेडलाइन से, वो है कि अक्टूबर 2020 को नदी में मिला था रहबर का शव। मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण। और एक इसी की हेडलाइन है कि हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी के घर जल्द होगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। ये एसडीपीओ का बयान है कि उसको सुर्खी बनाई गई है। और जो बॉटम रीड है वो एक खबर इसमें उपलब्धि करके छापी गई है कि कानून पर लिखी अररिया के सिविल जज की किताब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लॉ लाइब्रेरी में मिली जगह। ये उपलब्धि करके खबर है। और वो किताब जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशन एंड कंट्रोवर्सी पुस्तक शामिल है। और इसमें
जो लेखक हैं शैलेंद्र कुमार, उनका भी एक बयान है कि शैलेंद्र ने बताया कि वो कानून के साथ विकास और अच्छी समझ के संबंध में जानकारियों को अन्य पुस्तकों के माध्यम से साझा करने का प्रयास जारी रखेंगे। ये बौंसी डेडलाइन से खबर है। ये बौंसी दरअसल जो है खबर बौंसी से, जो अररिया में सिविल जज के पद पर थे, उनके को लेकर के खबर है, इसलिए खबर अररिया पृष्ठ पे है। और एक खबर अगले पृष्ठ पे संख्या 14 पे है। फर्जगंज में नकली फफूंद नाशक दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार, इसको टॉप लीड बनाया है अररिया भास्कर ने। वायर क्रॉप साइंस कंपनी के नेटिवो नामक फफूंद नाशक दवा के नाम से बेची जा रही थी। और हिंदू युवा शक्ति ने पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी की पुण्यतिथि पर किया याद। वे पहली बार 15 साल की उम्र में गए थे जेल। ये खबर फर्जगंज डेडलाइन से है। उसके बाद एक खबर है कि एसएसबी युवाओं के बीच रोजगार प्रदान करने का कार्य भी करती है। ब्रजेश कुमार के बयान है। सामाजिक चेतना अभियान के तहत एसएसबी ने प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को दिया प्रमाण पत्र। जी कुर्साकाटा डेडलाइन से खबर है। किसानों के बीच खेती के उपकरण वो 5 पौधों का किया गया वितरण एसएसबी की ओर से। और बॉटम लीड को जो है वो है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसएसबी जवानों ने लोगों को किया जागरूक, दिलाई शपथ। ये जोगबनी डेडलाइन से खबर है। पहले हम नशे की लत को छोड़ेंगे तभी आप दूसरों को नशा नहीं करने से रोक सकेंगे। ये इसमें हेडलाइन संकल्प करके लगाया गया है। अगले पृष्ठ में है कि मिलेगा लाभ करके पंचायत सुविधा केंद्र में मुफ्त में कार्ड बनाने का काम करेंगे। 1,48,000 परिवारों का बनेगा मुफ्त आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। ये भरगामा डेडलाइन से खबर है। और इसी में खबर है कि चिन्हित परिवारों में से 7,791 लाभुकों का बनाया जा चुका है कार्ड। और एक अररिया डेडलाइन से खबर है कि संत रविदास एक आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति थे। जिलाध्यक्ष का बयान है। कांग्रेसियों ने संत रविदास जयंती व चंद्रशेखर की पुण्यतिथि मनाई। और इसमें भी वो खबर है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सांसद ने दिए 51,000 दान। फोटो के साथ खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। मंदिर निर्माण के लिए 41 लाख रुपए का हुआ चंदा। और वार्षिक रिपोर्ट करके खबर लगाई है पलासी से। ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ये टीबी रोग से संबंधित है। खबर एमओआईसी ने यक्ष्मा रोग से संबंधित रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। 322 यक्ष्मा रोगी में 238 हुए पूर्णतः स्वस्थ। ये एसीएमओ जो है उनका बयान लगाया गया है। और एक खबर इसमें जो और बोल्ड हेडिंग के साथ लगाई गई है वो जो बिहार डेडलाइन से खबर है कि बाढ़ में हुई मौत के मुआवजा को लेकर एसडीओ ने की अस्थायी जांच। इनकी मृत्यु 2017 में बाढ़ के दौरान हो गई। वो पोस्टमार्टम नहीं कराया था। जहां जांच की गई उनके संबंध में बात बताई गई। 2017 के बाढ़ में हो गई थी लेकिन जांच नहीं हो पाई थी और राशि नहीं मिली। उसके बाद एक खबर जो इनकी संख्या 16 पे है भास्कर के। जोगबनी में संत रविदास की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। जयकारे से गूंजा पूरा शहर। शोभा खजूरबारी शिव मंदिर नेताजी चौक होते हुए मुख्य मार्ग से गांव चौक पहुंच समाप्त हुआ। संत रविदास एक दर्शन शास्त्री, कवि और समाज सुधारक थे। ये सारे इसके हेडलाइंस और हाइलाइटर्स हैं। और अररिया डेडलाइन से खबर है कि रविदास के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। और इसमें अररिया डेडलाइन को कोई खबर नहीं। ये थी वो खबरें जो जिन्हें प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने छापा है अपने अररिया भास्कर के पृष्ठ पे। चलने प्रभात खबर की। प्रभात खबर के फ्रंट पेज पे खबर अररिया डेडलाइन से लगी है। एक वीडियो वायरल होने का मामला है। ये अररिया के विधायक को लेकर के एक मामला है। उनकी जो बातचीत जनता से हुई है उसको लेकर शायद कोई वीडियो वायरल हुआ है। उसी के हवाले से खबर छापी गई है। और इसका हेडिंग लगाया है हमारी सरकार नहीं है और लगाया मोदी जिंदाबाद का नारा। लोगों की समस्या सुन भड़के अररिया विधायक, कहा हमारी सरकार नहीं है और लगाया मोदी जिंदाबाद का नारा। और वायरल हुए वीडियो में बातचीत के कुछ अंश को भी इसने छापा है। और बाद में जो विधायक हैं यहाँ के आबिदुर रहमान, उनका भी बयान लगाया है। उनका बयान है कि कोई अभद्र बात नहीं कही। ट्रेन के बारे में क्या बता सकते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं, कोई अभद्र बात भी नहीं की है।
बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। हम विपक्ष में हैं, अगर हमारी सरकार होती तो ऐसा होता भी नहीं। ट्रेन भारत सरकार का उपक्रम है, जो करना है भारत सरकार ही करेगी। ये उनका अपना पक्ष रखा गया है। और एक सदर अस्पताल को लेकर के खबर है कि लक्ष्य प्रमाणीकरण की कमी को पूरा कराने को लेकर पहुंची केंद्रीय टीम। यह डेडलाइन से खबर है, इसमें कुछ हाईलाइट्स लगाए गए हैं कि जल्द पहुंचेगी फाइनल केंद्रीय टीम, जो जांच के आधार पर करेगी रैंकिंग। लक्ष्य प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तरीय टीम ने हाल ही में प्रसव वार्ड का लिया था जायजा। सदर अस्पताल के पदाधिकारियों को केंद्रीय टीम ने दिए कई निर्देश। और एक खबर प्रभात फॉलो करके लगाया गया है, इसमें वो मामला है कि एजेंसी को लिखेंगे पत्र, सुरक्षा कर्मी पर होगी कार्रवाई। ये इसकी हेडिंग है। खबर ये है, प्रभात खबर फॉलो करके जो लिखी गई वो ये है कि वायरल वीडियो मामले में सदर अस्पताल के अधीक्षक ने लिया संज्ञान, कहा मामला पहुंच सकता है मानवाधिकार। जानकारों में हो रही है चर्चा, दोषियों पर होगी कार्रवाई। सदर अस्पताल के सुरक्षा कर्मी के द्वारा एक कथित चोर को कमरे में बंद कर लाठी के बल पर नंगा कर सार्वजनिक रूप से छोड़ दिए जाने के मामले में सदर अस्पताल के अधीक्षक ने भी अपने तेवर तल्ख किए हैं। ये पूरा मामला है और उसमें एक बयान भी लगाया गया है। प्रभारी अधीक्षक जो हैं सदर अस्पताल के, प्रभारी अधीक्षक सदर अस्पताल डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि वीडियो देखे हैं। वीडियो में जिस तरह से सुरक्षा कर्मी के द्वारा उप चोर के साथ कुकृत्य किया है, ये काफी दयनीय बात है। वीडियो देखने के बाद सुरक्षा कर्मी की एजेंसी को पत्र लिखा जाएगा। सदर अस्पताल में सभी सुरक्षा कर्मी एजेंसी के तहत कार्यरत हैं। किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता है। और अगले प्रश्न में देखते हैं प्रभात खबर में क्या लिखा है। ये खबर रेणु जन्म शताब्दी, अमर कथा शिल्पी फणीश्वर रेणु है, उनकी जो जन्म शताब्दी है उसको लेकर के एक सीरीज प्रभात खबर चला रहा है। तो आज रेड हेडलाइन से खबर है कि 9 साल की उम्र में जाना पड़ा था जेल। स्कूल के दिनों में ही क्रांति की मशाल थामकर छात्रों के हीरो बन चुके थे रेणु। और हाईलाइटर्स हैं कि रेणु जन्म शताब्दी विशेष, पढ़ती रही बेंत, मुंह से निकलता रहा वंदे मातरम। मास्टर का रास्ता रोका, 14 दिनों के लिए गए जेल। और एक और दूसरी खबर छोटी सी लगाई गई बोल्ड हेडिंग के साथ, अपनी चालाकी से दिया दारोगा को चकमा। और एक दूसरी खबर जो इस पृष्ठ में प्रमुखता से छापी गई है वो सिमराट हेडलाइन से है कि रेणु की कहानी, भित्ति चित्र की मयूरी के पास उनके आखिरी जनसेवक नहीं रहे, दी विदाई। और एक खबर चोरी के वारदात को लेकर जो अन्य अखबारों ने भी छापा है कि हॉकर के घर में हुई लाखों की चोरी, बेटी की शादी के सपना हुआ चकनाचूर। और इसमें थानाध्यक्ष का बयान भी लगाया गया है। कहते हैं थानाध्यक्ष, मामले को लेकर नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है, जल्द मामले की छानबीन कर उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये थानाध्यक्ष का आश्वासन है। और एक खबर सिमराट हेडलाइन से है कि गायब लड़का यूपी के आजमगढ़ से बरामद। सिमराट थाना क्षेत्र अंतर्गत डोरिया सोनापुर पंचायत के पुरंदा गांव के वार्ड संख्या 1 निवासी जमाल के पुत्र 19 वर्षीय इश्तियाक को शनिवार दोपहर सिमराट थाना अध्यक्ष साजिद आलम कागजी खानापुर्ति के बाद उनके परिवार को सौंप दिया। इश्तियाक मुख बधिर है, उसको आजमगढ़ से बरामद किया गया। और पुलिस सप्ताह के समापन को लेकर खबर है, अगले पृष्ठ पे टॉप लीड है, जनता की सूचना पर लें संज्ञान। एसपी का बयान है, जो हृदयकांत एसपी है उनका बयान है, उसी को हेडलाइन बनाया गया है। पुलिस सप्ताह के समापन पर सम्मानित किए गए कई खिलाड़ी व नागरिक। एसपी ने कहा उनका प्रयास है पुलिस को और भी अधिक बनाया जाए पीपल फ्रेंडली। और दूसरी खबर है फॉरवर्ड डेडलाइन से 80 फुटकर दुकानदारों को 10,000 रुपए का दिया ऋण। शहर के बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य बैंकों में विशेष शिविर का किया गया था आयोजन। अगले पृष्ठ पे प्रभात खबर ने क्या खबरें लगाई हैं प्रमुखता को देखते हैं। ये फॉरवर्ड डेडलाइन से खबर है कि ये है कि लगान रसीद, जो लैंड रिसीप्ट है, रेतों का जो भूस्वामी है उनको कटाने में जो दिक्कत हो रही है उसको लेकर के ऑनलाइन परिमार्जन कार्य धीमी गति से चलने से लगान रसीद कटाने में हो रही परेशानी, ये पड़ताल करके प्रभात खबर ने लगाई है फॉरवर्ड डेडलाइन से। और एक कुर्साका डेडलाइन से खबर है कि प्रमाण पत्र कृषि उपकरण का वितरण, वो एसएसबी का जो शिविर था उसको लेकर खबर है। उसके बाद
संत रविदास की जयंती पर निकाली भव्य झांकी, रेड हेडलाइन से खबर है। इसी में कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई रविदास जयंती, ये भी रेड हेडलाइन से खबर है। और एक खबर जो बॉटम लीड लगाई गई है वो अन्य अखबारों ने भी लगाया है कि लायंस नेत्रालय में ब्लड बैंक और किडनी डायलिसिस सेंटर भवन का शिलान्यास, जो डीएम ने शिलान्यास किया, डीएम जो प्रशांत कुमार सीएच हैं उन्होंने शिलान्यास किया है, उसी को लेकर ये खबर है। और अगले पिछले पृष्ठ संख्या 7 है। पृष्ठ संख्या 7 पे जो इनकी खबर है टॉप लीड, वो कमला नदी पर बने कजरा बांध का जल्द होगा निर्माण, ये सांसद का बयान है जो सांसद और विधायक ने भ्रमण किया है, निरीक्षण किया उस बांध का, उसी के बाद वो खबर है, उसी से संबंधित ये खबर है और सांसद का बयान को हेडलाइन बनाया गया है और फोटो के साथ छापी गई है। और वायर क्रॉप साइंस कंपनी के जांच अधिकारी ने की छापामारी, ये भी फाल्गुन हेडलाइन की खबर है। ये थी प्रभात खबर में 28 फरवरी के संस्करण में छपी खबरें। रमाते हैं उर्दू रोजनामा इनकलाब की तरफ। रोजनामा इनकलाब में एक खबर है जिसको तरजीही बुनियाद पर छापा गया है, कह सकते हैं, ये बोल्ड हेडलाइंस के साथ। वो रियल हेडलाइन की खबर है कि संत रविदास का यौम पैदाइश और चंद्रशेखर आज़ाद की बरसी मनाई गई। कांग्रेस के दफ्तर गांधी आश्रम में हफ्ता को संत रविदास की यौम पैदाइश और चंद्रशेखर आज़ाद की बरसी मनाई गई। कांग्रेस के लोगों ने जो बरसी मनाई और जो जयंती मनाई, उसको लेकर ये खबर जो है इनकलाब ने आज लगाई है। तो आप देख रहे थे द समाचार खबर अखबारों से एपिसोड। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द समाचार।